पूजा की सरकारी नौकरी थी। वो बहुत बड़े घर में रहती थी। पूजा को एक नौकर की ज़रूरत थी क्योंकि इतने बड़े घर को संभालना पूजा के बस की बात नहीं थी। पूजा का पति भी सरकारी नौकरी करता था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद पूजा को एक खूबसूरत नौकर मिल गया। वो पूजा को बहुत पसंद आया था। उस नौकर का नाम हरिया था। पूजा ने हरिया से कह दिया था कि तुम अपनी फैमिली को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में रहना। मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। हरिया ने पूजा से कहा, जी मैडम, और अगले दिन वह सर्वेंट क्वार्टर में अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। पूजा को अपना नौकर बहुत पसंद आ गया था, या यूं कह लो पूजा का दिल हरिया पर आ गया था। पूजा जब हरिया को देखती तो वह अपनी नज़रें शर्म से नीचे झुका लेती थी। पूजा को हरिया की यही बात बहुत अच्छी लगती थी। पूजा इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई मर्द नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। लेकिन पूजा जिस मर्द को पसंद कर रही थी वो तो पूजा से सही से बात भी नहीं करता था और ना ही सही से अपनी नज़रें उठाकर देखता था। बस जी मैम साहब कहता रहता था। वो था पूजा का नौकर हरिया। पूजा तो यह सोचती कि हरिया की पत्नी इतनी खूबसूरत भी नहीं है, तब भी वह उसे नज़र उठाकर नहीं देखता है, जबकि उसकी पत्नी बदसूरत किस्म की थी जिसे कोई दोबारा देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन पूजा अपने ऑफिस के लिए निकली, तभी उसे सर्वेंट क्वार्टर से आवाज़ सुनाई दी। पूजा तुरंत क्वार्टर की तरफ दौड़ी और वहां जाकर पता किया तो हरिया अपनी पत्नी से लड़ रहा था, मगर वह पूजा को देखकर शांत हो गया और अपनी पत्नी की तारीफ करने लगा। हरिया की पत्नी पूजा मैडम से बोली, माफ़ करना मैडम, हमारे बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। पूजा जब भी हरिया की पत्नी को देखती तो उसे बहुत जलन होती थी, क्योंकि उसका नौकर हरिया बहुत ही खूबसूरत था। पूजा हरिया पर डोरे डाल रही थी। वह हर दिन हरिया के लिए कुछ न कुछ लेकर आती रहती थी। एक दिन पूजा हरिया के लिए पैंट शर्ट लेकर आई थी, जो हरिया को बहुत पसंद आया था। हरिया ने मैडम का शुक्रिया अदा किया, जिसे सुनकर पूजा को बहुत अच्छा लगा। अब पूजा और हरिया में खूब हंसी मजाक होने लगा। पूजा अब समझने लगी थी कि हरिया भी उसे पसंद करने लगा है और अब वह पूजा के साथ मौज मस्ती करना चाहता है। जब पूजा को पक्का यकीन हो गया कि अब हरिया उसके हाथ में आ गया है, तो एक दिन पूजा हरिया को एक होटल के कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचकर पूजा ने खाना ऑर्डर किया और कुछ ही देर बाद खाना भी आ गया। पूजा ने हरिया को सामने सोफे पर बैठाया और साथ में खाने को कहा। हरिया अपनी मालकिन के साथ खाने में हिचकिचा रहा था, पर जब पूजा ने ज़बरदस्ती की तो हरिया पूजा मैडम के साथ बैठकर खाने लगा। खाना खाने के बाद पूजा ने हरिया का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर हरिया उठ खड़ा हुआ और शादी से मना कर दिया। पूजा ने पूछा, क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? हरिया ने मैडम से कहा, आप बहुत सुंदर हो, दरअसल मैं शादी के लायक नहीं, मेरे अंदर मर्दाना पावर नहीं है। इसी वजह से आए दिन मेरे घर में पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्योंकि मैं उसे आज तक शारीरिक खुशी नहीं दे पाया। यह सुनकर पूजा दंग रह गई। उस दिन से पूजा ने कभी हरिया को गलत निगाह से नहीं देखा। दरअसल हरिया ने पूजा मैडम से झूठ बोला था कि वो नामर्द है। वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था और अपनी मालकिन से भी दूर रहना चाहता था, क्योंकि अगर मालिक को पता चल जाता तो पता नहीं हरिया के साथ क्या होता।